इंसान में इतना है गुरूर, जंगल को काट बहाया है। पहले घर छीना है इनसे, फिर चिड़िया घर पहुंचाया है। उस मजबूर की चीखों पर क्या गौर नहीं कर पाते हो? राष्ट्र पंछी भारत का गर्व से तुम ही बताते हो। क्या तरक्की की राह सिर्फ हरियाली को रौंद कर ही निकलती है? क्या विकास का मतलब पेड़ों की बलि और जानवरों के घर उजाड़ना है? हैदराबाद के कांचा गचिबावली में 400 एकड़ में फैले जंगल अब मशीनों की जद में है। सरकार इसे IT हब और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाना चाहती है, लेकिन सवाल यह है किस कीमत पर? छात्रों की चीख, पर्यावरण कार्यकर्ताओं की पुकार और अब कोर्ट की सख्ती, ये पूरा मामला सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का है, उनके भविष्य का है। आइए समझते हैं कि क्यों कट रहा है ये जंगल और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 अड्डा न्यूज। जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि हमारी चुनी सरकार है। वो जो चाहे वो कर सकती है, फिर चाहे वो 400 एकड़ के जंगल को काटना ही क्यों ना हो। पिछले 4 दिनों में हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच एक टकराव हो रहा है और ये टकराव यूनिवर्सिटी के बगल में फैली 400 एकड़ के जंगल पर है। जहां तेलंगाना सरकार IT हब बनाना चाहती है, तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले जंगल को काटने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यह जंगल हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास स्थित है। सरकार इस जमीन को IT हब और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जंगल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं कोर्ट ने अपनी अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ ना कटने का आदेश दिया है और साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को तुरंत कांचा गचिबावली जंगल का दौरा करने की और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अगले आदेश तक जंगल में एक भी पेड़ ना काटे जाएं। कोर्ट ने कहा कि वह तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगा रही है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। आखिर क्यों काटा जा रहा है ये जंगल? तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया कि यह जमीन पूरी तरह सरकारी है और इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया 2004 में यह जमीन ING एकेडमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में IMG एकेडमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने यह जमीन वापस ले ली और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति विभाग को सौंप दिया। इस फैसले के खिलाफ IMG एकेडमी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। IMG एकेडमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मार्च 2024 को कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया और अब जंगल को काटने का काम शुरू हो गया है। विकास प्राधिकरण ने इस जंगल को काटने के लिए छुट्टियों का समय चुना और ये काम रात के अंधेरे में कर रही है ताकि लोग कटते हुए जंगल को ना देख सकें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इस कटाई पर रोक लगा दिया है और आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। इस तरह की खबरों और रिपोर्ट्स को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।